हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सी एस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग रिवीजन देखते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारे 100 क्वेश्चन है, जिसमें आपका पूरा रिवीजन होगा। इसमें सी प्लस प्लस का ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके, वो इंटरव्यू पर्पज से भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं। कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इंक्लूडिंग अ यूजर डिफाइंड हेडर फाइल इन सी प्लस प्लस। जब सी प्लस प्लस में आप यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एंटर करते हैं तो उसके लिए आप कौन सा सिंटैक्स राइट अप करते हैं। तो अगर यूजर डिफाइंड कुछ आपको हेडर फाइल डिफाइन करनी है या करेक्ट सिंटैक्स लिखना है तो वो क्या होंगे आपकी, इंक्लूड यूजर डिफाइंड डॉट एच आपको लिखना है, हैज इंक्लूड यूजर डिफाइन आपको करना है, हैज इंक्लूड यूजर डिफाइन डबल कोट के अंदर आप इसे लिखें, या इंक्लूड यूजर डिफाइन। तो इनमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन होगा। इसमें ऑप्शन होता है आपका ये हैज इंक्लूड यूजर डिफाइन। जो भी आपको यूजर डिफाइन कंटेंट आपको डिफाइन करना है तो आप इसे डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जब आप आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर का मतलब है जो आपका आइडेंटिफाई करता है वेरिएबल को, फंक्शन को। उसके अलावा आप क्लास डिफाइन करें तो क्लास जो आपकी नेम होता है वो भी एक आइडेंटिफायर ही होता है। तो आइडेंटिफायर के कुछ रूल थे जब हमने सी प्लस प्लस पढ़ा था, तो उसमें मैंने रूल बताए थे आपको कि आइडेंटिफायर कभी भी आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। आइडेंटिफायर आपका डॉलर सिंबल से भी स्टार्ट नहीं होगा आपका। तो अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए 7 VR अंडरस्कोर नेम आपका लिखा है 7। देखिए नंबर से स्टार्ट है तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता आपका। वेरिएबल से स्टार्ट हो, अंडरस्कोर हो, फिर नंबर आए तो वो आपका ये राइट है आपका आइडेंटिफायर को क्रिएट करने का तरीका। तो आपके वेरिएबल होंगे, अंडरस्कोर होगा, देन आपका नंबर होगा, ये आपका आइडेंटिफायर डिफाइन होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एड्रेस ऑपरेटर। अब आपका एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस आपको फाइंड आउट करना है कि आपको एड्रेस किसके थ्रू डिफाइन करते हैं। तो आप एम्परसेंड यूज करते हैं। तो एड्रेस डिफाइन करना है, जैसे आपने कोई वैल्यू स्कैन करानी है तो वहां पर आप एड्रेस डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए आपका स्टार सिंबल होता है, एम्परसेंट होता है, या आपका अंडरस्कोर होता है, या परसेंट सिंबल होता है। तो इसमें अगर आप बात करते हैं तो हम लोग एम्परसेंट का यूज करते हैं एड्रेस डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कमेंट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कमेंट आपको राइट अप करने हैं तो उसका क्या तरीका है। कमेंट का मीनिंग है जो आप कुछ भी लिखें कोड विंडो पे वो आपका आउटपुट में रिप्रेजेंट नहीं होगा और आउटपुट में कोई रोल नहीं करेगा। तो उसके डबल स्लैश आप लिखें, स्लैश स्टार कमेंट स्टार स्लैश लिखें, बोथ ये दोनों ऑपरेशन आप करें, या स्टार ये करें। तो इसमें आप सिंगल लाइन कमेंट की बात करते हैं तो ये आपका होता है, मल्टी लाइन कमेंट की बात करते हैं तो ये होता है। तो इसमें आप बोथ को यूज करते हैं एज अ सिंगल लाइन। ये आपका डबल स्लैश जो है वो सिंगल लाइन कमेंट है, और ये स्लैश स्टार स्टार स्लैश आपका मल्टी लाइन कमेंट होता है सी प्लस प्लस में कमेंट डिफाइन करने के लिए। व्हाट आर द एक्चुअल पैरामीटर इन सी प्लस प्लस। एक्चुअल पैरामीटर एंड क्या होते हैं आपके सी प्लस प्लस में। एक्चुअली आप क्या पास करते हैं फंक्शन के अंदर, उनको पैरामीटर बोलते हैं। तो क्या है आपका पैरामीटर विच विथ फंक्शन आर कॉल्ड, वो पैरामीटर जिसको आप फंक्शन के थ्रू कॉल करते हैं। पैरामीटर विच आर यूज इन डिफाइनिंग ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आप पैरामीटर यूज करते हैं। वेरिएबल अदर देन द पास पैरामीटर इन फंक्शन, वेरिएबल दैट आर नेवर यूज इन अ फंक्शन, वो वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर यूज नहीं होते हैं। तो आप सिंपल इसमें बात करेंगे तो पैरामीटर विद विच फंक्शन आर कॉल्ड, जिन्हें आपका डायरेक्टली फंक्शन कॉल करता है उनको बोलते हैं आपके एक्चुअल पैरामीटर। जो फंक्शन के अंदर आपके क्या होते हैं, पास होते हैं, उनको बोलते हैं आपके एक्चुअल पैरामीटर, जिसे फंक्शन के थ्रू आप डायरेक्टली कॉल करेंगे। अब फॉर्मल पैरामीटर की बात करते हैं। व्हाट आर दी फॉर्मल पैरामीटर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में फॉर्मल पैरामीटर आपके क्या होते हैं। पैरामीटर विद विच फंक्शन आर कॉल्ड, ये तो आपके एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर विच आर यूज इन अ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए जो पैरामीटर आप यूज करते हैं उनको फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। या वेरिएबल अदर देन द पास पैरामीटर इन द, कोई और वेरिएबल जो आपके पास नहीं है फंक्शन में, उनको बोलते हैं आपके फॉर्मल पैरामीटर। या वेरिएबल दैट आर नेवर यूज इन अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल यूज नहीं होते उनको आप फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। तो इसमें है पैरामीटर विच आर यूज इन अ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन में जो पैरामीटर यूज होते हैं उन्हें आपका हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। विच फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल करेक्टर फ्रॉम अ कंसोल इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के कंसोल में एक सिंगल करेक्टर आपको रीड करना है तो उसके लिए आपके पास कौन सा फंक्शन इसमें यूज होता है। तो उसके लिए है सी इन डॉट गेट सी एच,
गेट लाइन CH, रीड CH या scanf CH। तो इसमें आप सी इन गेट CH का यूज करते हैं रीड अप करने के लिए, सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए कंसोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, विच फंक्शन इज यूज टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर टू अ कंसोल। रीड करने के लिए तो आप गेट का यूज करते हैं और राइट करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, काउंट डॉट पुट लाइन CH, राइट CH या प्रिंट एफ CH। तो उसके लिए आप यूज करते हैं पुट कैर। सो सी आउट डॉट पुट कैर आप यूज करेंगे आउटपुट राइट अप करने के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा सी आउट डॉट पुट CH। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस आपके होते हैं /t है आपका, टैब के लिए होता है, /n आपका होता है नेक्स्ट लाइन के लिए। सेट ऑफ कैरेक्टर दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग इन अ प्रोग्राम, ऐसे सेट ऑफ कैरेक्टर जो स्पेशल मीनिंग होती है जिनकी और स्पेशल टास्क आपके परफॉर्म करते हैं। सेट ऑफ कैरेक्टर दैट हुज यूज आर अवॉइडेड इन अ C++ प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जिनको C++ अवॉइड करता है। सेट ऑफ कैरेक्टर दैट आर यूज इन अ नेम ऑफ अ मेन फंक्शन ऑफ द फंक्शन, ये भी गलत है आपका। सेट ऑफ कैरेक्टर दैट आर अवॉइड इन अ काउंट स्टेटमेंट, ऐसे करेक्टर जिनको आउट स्टेटमेंट में आप अवॉइड करते हैं। तो ये सारे आपके रॉन्ग है, इसमें एक ही आपका राइट है, सेट ऑफ करेक्टर दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग, जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग है, स्पेशल टास्क आपके परफॉर्म होते हैं। जैसे /t आपका टैब के लिए होता है, /n आपका नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। तो ये स्पेशल करेक्टर होते हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस सीक्वेंस रिप्रेजेंट कैरेज रिटर्न, आपका कौन सा स्पेशल सीक्वेंस रिप्रेजेंट करता है आपका कैरेज रिटर्न। तो यहाँ पर जो आपका होता है वो /r है, /n है, /nr है या /c है। तो उसके लिए आपका होता है /r के थ्रू आपका कैरेज रिटर्न होता है। /n नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, /c आपका करेक्टर वैल्यू, %c लिखते हैं करेक्टर वैल्यू के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्केप करेक्टर रिप्रेजेंट अ टैब, अब आपको टैब देना है तो उसके लिए आपके पास कौन सा करेक्टर जो है वो स्पेशल करेक्टर आपका यूज होता है, /t, /tr, /b, /a। तो टैब देने के लिए आपके पास जो यूज होता है वो /t भी आप यूज कर सकते हैं एंड /r को सॉरी /t आपका जो होता है वो यूज होता है आपका टैब के लिए। टैब को आप यूज करेंगे, ये मैंने अभी इससे पहले बताया था आपको, /t आपका टैब के लिए होता है, /n आपका नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। तो यहाँ पर आप यूज करते हैं /t। नेक्स्ट है, हु क्रिएटेड C++, आपकी किसने की थी, बजरनी स्ट्रम्प, डेनिस रिचे, केन थॉमसन या ब्रेन केरिंग। तो यहाँ पर आपका है फर्स्ट ऑप्शन इज बजराने स्ट्रम्प, इसने आपका C++ जो है वो डिजाइन किया है, क्रिएटेड C++। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इंसर्शन पुट टू ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेशन आपका कौन सा वाला ऑपरेटर जो है वो एज अ इंसर्शन और पुट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है आपका। तो इसका जो है आपका डबल ग्रेटर देन लेस देन सिंबल, डबल ग्रेटर देन सिंबल या ग्रेटर देन लेस देन, इनको शिफ्ट ऑपरेटर भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें आपका जो है वो ऑप्शन है आपका ए, डबल शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आपका जो है वो यूज होता है, इसको लेफ्ट शिफ्ट हम लोग बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन गेट फ्रॉम द ऑपरेटर। देखिए आप सी आउट लिखते हैं, सी आउट के बाद आपका ये होता है गेट करने के लिए, और पुट करने के लिए आप सी इन जब आप यूज करते हैं सी इन, तो आप बाहर की तरफ एरो यूज करते हैं ये। तो यही है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन गेट फ्रॉम द ऑपरेटर। आपको गेट करना है कोई भी डेटा, तो उसके लिए आप कौन सा यूज करेंगे, उसके लिए आप यूज करते हैं गेट करने के लिए ये सी आउट होता है आपका और ये सी इन होता है आपका। तो इससे पहले जो क्वेश्चन था वो इन का था आपका, एंड ये वाला जो है आपका वो है सी आउट। तो सी आउट के लिए आप इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, अ लैंग्वेज विच हैज द कैपेबिलिटी टू जनरेट न्यू डेटा टाइप आर कॉल्ड, ऐसी लैंग्वेज जो जनरेट करती है नए डेटा टाइप को, उसे आपका क्या बोला जाता है। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, ओवरलोडेड, इनकैप्सुलेटेड, रिप्रीहेंसिबल। तो इसमें जो आपका होता है वो होता है एक्सटेंसिबल लैंग्वेज के थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं न्यू डेटा टाइप्स। wrapping data and its related function into a single entity is known as, डेटा को इकट्ठा करके रखना
और फंक्शन को इकट्ठा करके एक सिंगल यूनिट के अंदर जब हम रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? wrapping of a data in a single unit are called as a abstraction, encapsulation, polymorphism या modularity। तो इसमें जो आता है आपका वो आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मीनिंग ये होता है wrap, इकट्ठा करना, wrapping of a data in a single unit, तो वो इनकैप्सुलेशन के अंदर आता है। 17 क्वेश्चन है आपका, हाउ डेटा हाउ स्ट्रक्चर एंड क्लास इन सी प्लस प्लस डिफर। स्ट्रक्चर और क्लास में क्या डिफरेंस है आपका? इन स्ट्रक्चर मेंबर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट, वेयर इन क्लास देयर इज अ प्राइवेट डिफॉल्ट। इन स्ट्रक्चर मेंबर आर दे आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, वेयर इज इन क्लास दे आर पब्लिक एंड बाय डिफॉल्ट। मतलब स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर होते हैं वो प्राइवेट होते हैं बाय डिफॉल्ट, क्लास के अंदर पब्लिक होते हैं बाय डिफॉल्ट। स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट हाइड एवरी मेंबर वेयर क्लास डू नॉट। स्ट्रक्चर जो होता है मेंबर फंक्शन को हाइड अप करता है, जबकि आपका क्लास जो है वो हाइड नहीं करता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव प्राइवेट मेंबर वेयर क्लास, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर प्राइवेट मेंबर नहीं होते हैं, स्ट्रक्चर क्लास के अंदर आपके प्राइवेट मेंबर हो सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट वाला। इन स्ट्रक्चर मेंबर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट, जितने भी मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होते हैं, क्लास के अंदर प्राइवेट होते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर पब्लिकली डिफाइन होते हैं आपके सारे बाय डिफॉल्ट मेंबर जो होते हैं, क्लास के अंदर आपके वो प्राइवेट होते हैं। व्हाट डज पॉलीमॉर्फिज्म इन ऊप्स मींस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है आपका? कॉन्सेप्ट ऑफ अलाउ ओवर राइडिंग ऑफ फंक्शन, फंक्शन को ओवर राइड करना। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग, डेटा को हाइड अप करना। कीपिंग थिंग्स इन डिफरेंट मॉड्यूल एंड फाइल्स, डिफरेंट थिंग्स में आपके मॉड्यूल एंड फाइल को डिफरेंट डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करना। कॉन्सेप्ट ऑफ wrapping थिंग इनटू अ सिंगल यूनिट, इससे पहले भी हमने देखा था। सिंपल आपका अगर हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अलाउिंग ओवर राइडिंग ऑफ अ फंक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है दो टाइप का आपका पॉलीमॉर्फिज्म होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है ओवरराइडिंग, सेम फंक्शन को बार बार आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में जब यूज करते हैं तो उसको ओवरराइड बोलते हैं, वही आपका पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट भी होता है। विच कॉन्सेप्ट अलाउ यू टू रीयूज दी राइटिंग कोड, राइटिंग कोड को रीयूज करना है, दोबारा से आप यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा वाला कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है? इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस या पॉलीमॉर्फिज्म। तो इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है, इनहेरिट का मतलब होता है एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास जो है वो डायरेक्टली इनहेरिट यूज कर सकती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग शो मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ए टेंस टू बी टेंस टू सी, ए टेंस टू बी एंड ए टेंस टू सी, या ए बी टेंस टू सी है आपका, या बी टेंस टू ए है। तो इसमें से आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट जो है, मल्टीपल का मीनिंग होता है मोर देन वन सुपर क्लास प्रॉपर्टी कैन बी एक्सेस टू अ सिंगल क्लास। जैसे आपका ये ए है, ये आपका बी है, इन दोनों की प्रॉपर्टी आपका कौन एक्सेस कर रहा है? एक सिंगल क्लास एक्सेस कर रही है सी। तो यहाँ पर जो आपका कंडीशन बन रही है इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है आपका हाउ एक्सेस स्पेसिफायर इन अ क्लास हेल्प इन एब्स्ट्रैक्शन। एक्सेस स्पेसिफायर, आपके तीन टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो वो एब्स्ट्रैक्शन में कैसे हेल्प करते हैं? दे डज नॉट हेल्प इन एनी वे, कुछ भी हेल्प नहीं करते। दे अलाउ यूज टू शो ओनली रिक्वायर थिंग्स ऑफ अदर वर्ड, मतलब जो जो आपको रिक्वायर होता है केवल उनको ये डिफाइन करता है आपका। दे हेल्प इन कीपिंग थिंग टुगेदर, आपके ज्वाइन करने को डिफरेंट थिंग को एक साथ कंबाइन करके रखता है। एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट इज नॉट यूज इन अ क्लास, क्लास के अंदर आपका एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है। तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट मतलब दे अलाउ अस टू शो ओनली रिक्वायर्ड थिंग ऑफ अदर वर्ड, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका है बी। नाउ नेक्स्ट है सी प्लस प्लस इज प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप बात कर सकते हैं सी प्लस प्लस में आप प्रोसीजर भी क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी आप बना सकते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं आपका बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस आपकी बोथ टाइप लैंग्वेज है, इस प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है व्हाट डज मॉड्यूलरिटी मीन्स। मॉड्यूलरिटी का मीनिंग क्या है आपका? हाइडिंग पार्ट ऑफ
प्रोग्राम के कुछ पार्ट को हाइड करना है। सब डिवाइड प्रोग्राम इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट, मतलब एक मेन प्रोग्राम को सब पार्ट में डिवाइड करना। ओवरराइडिंग पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम के सम पार्ट को रीयूज करना, ओवरराइड करना। रैपिंग थिंग्स इनटू सिंगल, उन्हें एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप करके रखना। इनमें से आपका क्या ऑप्शन है? मॉड्युलैरिटी मीन्स, तो मॉड्युलैरिटी का मीन जो है वो है सब डिविजन प्रोग्राम इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट। स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट में आपके एक प्रोग्राम को डिवाइड करना, वो मॉड्युलैरिटी होता है, मॉड्यूल बना देना उसके। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास अलाउ टू डिक्लेयर ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट, कौन सी क्लास में केवल डिक्लेयर करते हैं ओनली वन ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट आप बना के एक्सेस कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, वर्चुअल क्लास में, सिंगल टोन क्लास में या फ्रेंड क्लास में? तो इसमें आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका सिंगलटन क्लास। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना के आप अलाउ टू डिक्लेयर ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट, केवल एक ही ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर? देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है आपका? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट सेम नेम एज अ क्लास नेम, और ये ऑटोमेटिक कॉल होता है, ऑटोमेटिकली इनिशिएटेड। सो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंस्ट्रक्टर? फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर? तो अगर आपने ये प्रॉपर तरीके से नोट्स में देखा होगा तो आप कॉपी भी आपका होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज होता है, बट फ्रेंड कंस्ट्रक्टर आपका कुछ भी नहीं होता है। फ्रेंड फंक्शन होता है बट फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? बेस क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट कैन नॉट पॉइंट टू अ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट। बेस क्लास का जो पॉइंटर है वो ड्राइव क्लास को पॉइंट नहीं कर सकता है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता है, सीधे है। ड्राइव क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट कैन नॉट पॉइंट टू द बेस, ड्राइव क्लास का जो पॉइंटर है वो बेस क्लास को नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट। अ ड्राइव क्लास कैन नॉट हैव पॉइंटर ऑब्जेक्ट, मतलब ड्राइव क्लास का कोई भी पॉइंटर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बेस क्लास कैन नॉट हैव पॉइंटर ऑब्जेक्ट। तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही है? अगर आप बात करें तो ड्राइव क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट कैन नॉट पॉइंट टू द बेस क्लास ऑब्जेक्ट। बेस क्लास ऑब्जेक्ट को वो डायरेक्टली आपका कॉल नहीं कर सकता है, यानी उसको पॉइंट नहीं कर सकता है। ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास? क्लास का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं होता है? स्टैटिक फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन या वर्चुअल फंक्शन? तो इसमें से आपका फ्रेंड फंक्शन जो है वो आपका क्लास का पार्ट नहीं होता है, क्लास का मेंबर नहीं है। ये आपका एक सिंपल फंक्शन होता है जिसके थ्रू डायरेक्टली वन फंक्शन जो है वो कॉल हो सकता है। व्हाट इज द अदर नेम यूज फॉर द फंक्शन इनसाइड अ क्लास? क्लास के अंदर फंक्शन को और किस नाम से आप डिफाइन कर सकते हैं? मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन, क्लास फंक्शन या क्लास वेरिएबल? तो इसको आप डिफाइन करते हैं मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन भी आप कह सकते हैं, किनको? सिंपल फंक्शन को, जो भी फंक्शन आपके डिफाइन होंगे क्लास के अंदर उनको हम लोग बोलते हैं मेंबर फंक्शन, और जो वेरिएबल डिफाइन होते हैं उनको मेंबर डेटा बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ फ्रेंड? इनमें से आपका कौन सा वाला फ्रेंड नहीं है? फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट या ऑपरेटर फंक्शन? तो इनमें से कौन सा आपका फ्रेंड नहीं हो सकता है? वो आपका ऑब्जेक्ट। क्लास आपका फ्रेंड हो सकता है, क्लास फ्रेंड हो सकती है, फंक्शन हो सकता है, ऑपरेटर फंक्शन आपका हो सकता है फ्रेंड, बट ऑब्जेक्ट जो है वो आपका फ्रेंड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है वाई रेफरेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम पॉइंटर? रेफरेंस जो है वो पॉइंटर से डिफरेंट कैसे होता है? सो रेफरेंस कैन नॉट बी मेड नल, रेफरेंस कभी भी नल नहीं होता है आपका। रेफरेंस कैन नॉट बी चेंज वंस इनिशियलाइज, एक बार आप इनिशियलाइज कर दें रेफरेंस को उसके बाद आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। नो एक्स्ट्रा ऑपरेटर इज नीडेड फॉर द डिफरेंशिएटिंग ऑफ अ रेफरेंस। एक्स्ट्रा ऑपरेटर आपको बिना डिफरेंशिएट किया आप एक्स्ट्रा ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते हैं, नीड नहीं है आपको। ऑल ऑफ द मेंशन, इनमें से सभी आपके ट्रू हैं। तो इसमें रेफरेंस मेड नल भी हो, कैन नॉट, नल कभी भी नहीं होगा रेफरेंस अगर आप ले रहे हैं। रेफरेंस कैन नॉट बी चेंज वंस, एक बार आपने इनिशियलाइज कर दिया उसके बाद नहीं होगा। नो एक्स्ट्रा ऑपरेटर की नीडेड आपको नहीं होती है इसमें। Which of the following provide a program with the facility of using object of a class inside other class? इनमें से आपका कौन सा ऐसा प्रोग्राम है की फैसिलिटी है जो ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इनसाइड अदर क्लास, जो प्रोवाइड करता है आपको एक ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास के अंदर आप इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं? तो इसमें आपका है इनहेरिटेंस है, कंपोजिशन है, एब्स्ट्रैक्शन है या इनकैप्सुलेशन है। कंपोज करना आपको मींस एक ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड अ प्रोग्राम विच फैसिलिटी ऑफ यूज ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास लाइट
एक ऑब्जेक्ट को का आप यूज दूसरी क्लास के अंदर एज अ यूज कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन। हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज आर देयर इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस के अंदर आपके कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज होते हैं? दो टाइप का होता है। एक कंपाइल टाइम होता है, एक आपका रन टाइम होता है। तो इसमें टू टाइप का आपका पॉलीमॉर्फिज होता है। नेक्स्ट है हाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज आर इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस। देखिए आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज सी प्लस प्लस में कैसे आपका इम्प्लीमेंट होता है? यूजिंग इनहेरिटेंस, यूजिंग वर्चुअल फंक्शन, यूजिंग टेम्पलेट, यूजिंग इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन। तो इनमें से किसके थ्रू आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज जो है वो परफॉर्म होता है? तो अगर आप इसकी बात करते हैं तो इनहेरिटेंस के थ्रू भी होता है आपका, और वर्चुअल फंक्शन के थ्रू भी आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज आर इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? यूजिंग इनहेरिटेंस, यूजिंग वर्चुअल फंक्शन, यूजिंग टेम्पलेट, यूजिंग इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन। इनहेरिटेंस और वर्चुअल फंक्शन के थ्रू आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज को इम्प्लीमेंट करते हैं, बट यूजिंग टेम्पलेट आप क्या करते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज को इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इनमें से आपका कौन सा एज अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है? इंटीजर, फ्लोट, क्लास एंड स्ट्रिंग। तो ये आपके क्या है? नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। फ्लोट भी आपका नॉन है, स्ट्रिंग भी, बट क्लास आपका क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि क्लास जो होती है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी हम लोग बोलते हैं इसको। सो इसमें क्लास आपका आएगा। विच कॉन्सेप्ट मीन्स द एडिशन ऑफ न्यू कंपोनेंट टू अ प्रोग्राम एज इट रन। इनमें से कौन सा आपकी कंडीशन है जिसके थ्रू आप न्यू कंपोनेंट रन करते समय ऐड कर सकते हैं? न्यू कंपोनेंट टू दी रनिंग प्रोग्राम एज अ रन टाइम पर आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो इसमें है डेटा हाइडिंग, डेटा बाइंडिंग, डायनेमिक लोडिंग एंड डायनेमिक टाइपिंग। तो इसमें आपका है डायनेमिक लोड। रन टाइम पर अगर आप लोड करें कोई भी कंपोनेंट तो उसे बोलते हैं आपका डायनेमिक लोडिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन ओवरलोडिंग का मीनिंग आपका क्या है? एक्सप्लेन, कौन इनमें से आपका एक्सप्लेन करता है फंक्शन ओवरलोडिंग को? वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज, ट्रांजिटेंट पॉलीमॉर्फिज, एडॉक पॉलीमॉर्फिज या सूडो पॉलीमॉर्फिज। तो इसमें आपका जो एक्सेस करता है वो करता है आपका एज अ एडॉक पॉलीमॉर्फिज। एडॉक पॉलीमॉर्फिज के थ्रू आपका एक्सप्लेन होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मीनिंग होता है जब आपका सेम क्लास में जब आप सेम नेम का फंक्शन बार बार यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। तो वो आपका परफॉर्म होता है एडॉक पॉलीमॉर्फिज के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज बाय सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस कौन सी अप्रोच इसमें यूज करता है? टॉप डाउन, बॉटम अप, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट। तो इनमें से जो आपका पॉलीमॉर्फिज यूज करता है, सॉरी, सी प्लस प्लस आपका यूज करता है वो करता है आपका बॉटम अप अप्रोच को, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ये आपका एग्जीक्यूट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आपका बॉटम अप अप्रोच। नेक्स्ट है विच ऑपरेटर इज ओवरलोडेड फॉर अ काउंट ऑब्जेक्ट। काउंट ऑब्जेक्ट में सी आउट जब आप लिखते हैं तो आपका कौन सा वाला ऑपरेटर इसमें यूज होता है? तो इसमें आपका यूज होता है एज अ सी आउट ऑब्जेक्ट ओवरलोडेड। ऑपरेटर इज ओवरलोडेड फॉर सी आउट ऑब्जेक्ट। सी आउट ऑब्जेक्ट आपका होता है ये बी। इसमें ऑप्शन आपका है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज विद इन दी वर्चुअल कीवर्ड। वर्चुअल कीवर्ड के अंदर आपका कौन सा वाला कीवर्ड जो है? वर्चुअल कीवर्ड के अंदर आपका क्या कंडीशन यूज नहीं होती है? क्लास, मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर। तो इसमें जो आपका यूज नहीं होता है वो होता है आपका कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आपका स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली इनिशिएट होता है। नेक्स्ट है विच कॉन्सेप्ट इज यूज टू इम्प्लीमेंट लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? वर्चुअल फंक्शन, ऑपरेटर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन या स्टैटिक फंक्शन। तो इनमें से आप कौन सा वाला यूज करते हैं? वो करते हैं आप वर्चुअल फंक्शन, जिसके थ्रू आपका लेट बाइंडिंग परफॉर्म होता है। Which of the following is correct? C++ allows static type checking. C++ allows dynamic type checking. C++ allows static member function to be of type constant. C++ allows both static and dynamic type checking. इनमें से आपका कौन सा वाला करेक्शन जो है वो राइट है? तो इसमें अगर आप बात करें तो स्टैटिक टाइप चेकिंग नहीं होती है, डायनेमिक टाइप चेकिंग भी नहीं होती है, बोथ मेंबर फंक्शन एंड इसमें आपकी दोनों टाइप की चेकिंग होती है।
स्टैटिक तो होती है उसके साथ डायनेमिक चेकिंग भी आपकी परफॉर्म होती है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो है आपका डी, सी प्लस प्लस ऑफ बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप चेकिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द कॉन्सेप्ट दैट रीयूजेबिलिटी इज डिजायरेबल फीचर ऑफ अ लैंग्वेज। रीयूजेबिलिटी सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी डिजायरेबल फीचर ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट फीचर है आपका रीयूजेबिलिटी। वो कैसे पता चलता है? इज इट रिड्यूस द टेस्टिंग टाइम, टेस्टिंग टाइम आपका रिड्यूस कर देता है ये। नेक्स्ट है आपका इसमें इट रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। इट डिक्रीज द कंपाइलेशन टाइम रिड्यूस हो जाता है। इट रिड्यूस बोथ टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस टाइम। तो टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस टाइम आपका जो होता है रिड्यूस कर देता है आपका कौन? रीयूजेबिलिटी। सो रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है आपका टेस्टिंग, बार बार टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, एक बार मेंटेन करना है तो दोनों में आपका वो सेम मेंटेन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म मैकेनिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का कौन सा आपका मैकेनिज्म इसमें है? फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, टेम्पलेट, ये ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका है फंक्शन ओवरलोडिंग भी आपका स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी है, टेम्पलेट भी है। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही आपके क्या हैं? एज अ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के मैकेनिज्म है, कॉन्सेप्ट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑल ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस कैन बी ओवरलोडेड। जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो सारे आप ओवरलोड कर सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। द बेसिक मीनिंग ऑफ ऑपरेटर कैन बी चेंज। ऑपरेटर की मीनिंग को आप चेंज कर सकते हैं, तो ये तो कभी भी नहीं कर सकते आप। ऑपरेटर आपका डिसाइड है, प्लस है तो प्लस ही कर सकते हैं, उसकी मीनिंग नहीं चेंज कर सकते। ऑल ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस ये भी गलत है, केवल आप यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर को ही ओवरलोड कर सकते हैं। तो नाइदर वन और सेकेंड ये दोनों ही आपके क्या है? फॉल्स है। सो इन दोनों में से आपका कोई भी ट्रू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनमें से आपका कौन सा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस नहीं है? मल्टीपल, मल्टी लेवल, डिस्ट्रीब्यूटेड या हायरार्किकल। मल्टीपल भी आपका होता है, मल्टी लेवल भी होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है आपका कोई भी इनहेरिटेंस, हायरार्किकल भी आपका होता है इनहेरिटेंस। व्हाट हैपन इफ अ क्लास डज नॉट हैव अ नेम। अगर आपकी किसी क्लास का नेम नहीं है तो क्या होगा? इट विल नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर, इट विल नॉट हैव अ डिस्ट्रक्टर, इट नॉट अलाउड, इट विल नाइदर हैव अ कंस्ट्रक्टर नॉर एज अ डिस्ट्रक्टर। मतलब अगर आपकी क्लास का नेम नहीं है तो वो कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, डिस्ट्रक्टर भी नहीं होगा, उसके अलावा नॉट अलाउड, ये अलाउड ही नहीं होगा आपका, या नाइदर हैव अ कंस्ट्रक्टर, ना ही आपका कंस्ट्रक्टर है ना ही आपका डिस्ट्रक्टर है। तो इनमें से आपका वो क्या है? इट नॉट हैव अ डिस्ट्रक्टर, उसका डिस्ट्रक्टर आप नहीं क्रिएट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन दोनों में से आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल फंक्शन कॉल आर रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम। जितने भी आप फंक्शन कॉलिंग होती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो कंपाइल टाइम पर ही रिजॉल्व हो जाती है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल फंक्शन कॉल आर रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम। ये गलत है आपका। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका रन टाइम पर रिजॉल्व होता है एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका वो कंपाइल टाइम पर रिजॉल्व हो जाता है। तो इसमें आपका फर्स्ट वाला ही केवल राइट अप है। नेक्स्ट है आपका विच मेंबर आर इनहेरिटेंस बट आर नॉट एक्सेसिबल इन एनी क्लास। कौन सा ऐसा मेंबर है जो इनहेरिट हो सकता है नॉट एक्सेस बाय एनी क्लास, किस क्लास के अंदर उसे एक्सेस नहीं कर सकते हम लोग। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन? प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, बोथ प्राइवेट प्रोटेक्टेड। प्राइवेट जो होता है वो एक आपने प्राइवेट डिफाइन किया है तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा किसी क्लास के अंदर भी। अब पब्लिक है तो पब्लिक के अंदर आपकी कितनी भी क्लासेस जो होते हैं वो उसे एक्सेस कर सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट? फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर ऑफ अ क्लास। फ्रेंड फंक्शन आपका पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है। फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ क्लास। प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास। प्राइवेट डेटा को आपका एक्सेस कर सकता है ऑल ऑफ द मेंबर। ये भी एक सिमिलर होता है आपका। फ्रेंड फंक्शन का मीनिंग है आपने फ्रेंड को अथॉरिटी दे दी, वो आपके सारे डेटा को एक्सेस कर सके, पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो या प्राइवेट हो, सारे टाइप के डेटा को वो एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में आपका कौन सा कॉन्सेप्ट करेक्ट है? क्लास कैन नॉट हैव अ प्रोटेक्टेड डेटा टाइप। क्लास में कोई भी प्रोटेक्टेड डेटा टाइप नहीं होता है आपका। स्ट्रक्चर कैन हैव मेंबर फंक्शन। स्ट्रक्चर के मेंबर फंक्शन हो सकते हैं। क्लास मेंबर
आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट, पब्लिकली आपके जो होते हैं बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं क्लास के मेंबर, या स्ट्रक्चर मेंबर आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। स्ट्रक्चर के जो मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो आपके क्या है, एज अ प्राइवेट होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है स्ट्रक्चर कैन हैव मेंबर फंक्शन है, स्ट्रक्चर के मेंबर फंक्शन भी आपके हो सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्ट्रक्चर्स कैन हैव मेंबर फंक्शन ऑल्सो। जब क्लास के हो सकते हैं तो स्ट्रक्चर के भी आपके मेंबर फंक्शन हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जब आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट होती है तो इनमें से कौन सा कंडीशन जो है वो आपकी यूज होती है। बाय यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ अ क्लास डिक्लेरेशन, क्लास डिक्लेरेशन से पहले आपको वर्चुअल कीवर्ड लगाना है, या एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपको लगाना है। डिक्लेयर एज वर्चुअल फंक्शन इन अ क्लास, क्लास के अंदर आपको वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करने हैं। बाय डिक्लेयर अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इन अ क्लास, क्लास के अंदर आपको एक प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करना है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाय डिक्लेयरिंग अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इन अ क्लास, क्लास के अंदर आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो डिफाइन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अ क्लास इज अ इंस्टेंस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है किसी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, या ऑब्जेक्ट आपका इंस्टेंस है क्लास का। क्लास इज अ इंस्टेंस ऑफ डेटा टाइप, दैट डेटा टाइप का इंस्टेंस है। ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ डेटा टाइप ऑफ अ क्लास। तो आप सीधे बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास, क्लास का एक इंस्टेंस होता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट न्यू एंड malloc, malloc कैलॉक आपने सुना होगा। both are available in C, both are available in C, दोनों आपके C लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। pointer object initialize of a class with both new and malloc class are the constructor of a class, pointer object initialize करता है क्लास को, both new and malloc call the constructor of a class, क्लास के कंस्ट्रक्टर को ये क्या करते हैं, कॉल करते हैं। Pointer object initialize of a class using new invoke constructor call, whereas using malloc does not invoke constructor call. Pointer object initialize of a class using malloc involve constructor call, whereas using new does not involve constructor call. तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो सी रहेगा कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज ऑफ अ क्लास, क्लास को इनिशियलाइज करता है यूजिंग न्यू इन्वोक कंस्ट्रक्टर कॉल, whereas यूजिंग malloc does not invoke constructor call, malloc के थ्रू आप कंस्ट्रक्टर को इन्वोक नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द वर्चुअल इनहेरिटेंस, वर्चुअल इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है आपका। वर्चुअल इनहेरिटेंस को हम लोग बोलते हैं C++ टेक्निक टू अवॉइड मल्टीपल कॉपी ऑफ अ बेस क्लास की आपको मल्टीपल कॉपी नहीं करनी है इनटू चाइल्ड एंड ड्राइव क्लास, यही आपका क्या होता है वर्चुअल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है कि आपको अदर क्लासेस में उसको यूज नहीं करना है। विच इज द डिफरेंस बिटवीन द डिलीट एंड डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट इन C++, इन दोनों का डिफरेंस क्या है आपका, मेन डिफरेंस। डिलीट इज यूज टू डिलीट नॉर्मल ऑब्जेक्ट, नॉर्मल ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए, वेयर डिलीट इज यूज टू पॉइंटर ऑब्जेक्ट, पॉइंटर ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है। डिलीट इज अ कीवर्ड वेयर डिलीट इज आइडेंटिफायर, डिलीट कीवर्ड है ये आइडेंटिफायर है। डिलीट इज यूज टू डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट, वेयर डिलीट इज यूज टू delete is used to delete single object, whereas delete is used to deleting multiple object, यहाँ पर आएगा आपका deleting multiple object। delete is a synthetical correct but delete is a wrong, hence it will be error if used in any case। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा आपका इसमें सी, डिलीट इज यूज टू, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए आप डिलीट का यूज करेंगे, और वेयर डिलीट इज यूज टू डिलीट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे तो आप किसका यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का, इसके थ्रू आपका मल्टीपल जो एलिमेंट है वो डिलीट होंगे। What is the correct syntax of declaring array of pointer of integer of size 10? 10 साइज का आपको array of pointer डिक्लेयर करना है, तो इनमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन आपका राइट है। int arr इक्वल टू न्यू int 10, या int स्टार स्टार arr इक्वल टू न्यू int स्टार 10, या आपका ये ऑप्शन है, ये है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट न्यू एंड malloc, malloc एंड न्यू में आपका कौन सा वाला ऑप्शन इसमें सही है, तीन ऑप्शन है। न्यू इज अ ऑपरेटर वेयर malloc इज अ फंक्शन, न्यू एक ऑपरेटर है जबकि malloc आपका क्या है, एक फंक्शन है बोल रहा है। न्यू कॉल कंस्ट्रक्टर malloc डज नॉट, न्यू कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है malloc कॉल नहीं करता है। न्यू रिटर्न रिक्वायर्ड पॉइंटर वेयर malloc रिटर्न void पॉइंटर एंड नीड
टू बी टाइप कास्ट। तो इसमें अगर आप बात करें तो इनमें से जो है न्यू इज ऑपरेटर वेयर मैलोक इज अ फंक्शन, ये भी राइट है आपका, ये भी राइट है और ये भी आपका राइट है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा आपका डी, ऑल इज राइट। नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग टाइप इज प्रोवाइडेड बाय सी प्लस प्लस बट नॉट सी। इसमें से आपका कौन सा वाला टाइप जो है वो सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है, सी नहीं करता है? इंट, बूल, फ्लोट एंड डबल। तो इनमें से आपका सी प्लस प्लस जो प्रोवाइड करता है वो करता है आपका बूल, और ये बूलियन आपका सी में नहीं होता है। तो बूल ऑपरेशन आपका प्रोवाइड करता है सी प्लस प्लस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ नॉट प्रोवाइडेड बाय सी। सी में आपका कौन सा फीचर प्रोवाइड नहीं होता है? पॉइंटर, स्ट्रक्चर, रेफरेंस एंड फंक्शन। देखिए सी में आपके कौन सा वाला नहीं होता है? इसमें पॉइंटर आपका होता है, स्ट्रक्चर भी होता है, फंक्शन भी होता है, बट रेफरेंस आपका नहीं होता है। रेफरेंस आपका सी प्लस प्लस में ही अलाउड होता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल टाइप इज नॉट प्रेजेंट इन सी बट प्रेजेंट इन सी प्लस प्लस। ऐसा कौन सा फंडामेंटल टाइप है जो सी में प्रेजेंट नहीं होता है, सी प्लस प्लस में होता है? अभी हमने देखा था वो आपका था बूल। बूल आपका क्या है? ये सी प्लस प्लस में प्रेजेंट होता है, सी में आपका नहीं होता है बूलियन वैल्यू के लिए। व्हाट इज द साइज ऑफ बूलियन वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में बूलियन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका कितना साइज रहता है? इसका साइज होता है आपका 1 बिट। बूलियन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो वो 1 बिट को एक्सेस करता है आपका। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस इक्वलेंट फॉर स्कैन एफ। स्कैन एफ के इक्वलेंट जो होता है सी प्लस प्लस में वो आपका होता है सी इन। सी आउट आपका प्रिंट एफ के इक्वलेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सी प्लस इक्वलेंट टू प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के इक्वलेंट आपका होता है सी आउट। सी आउट आपका क्या है? सी प्रिंट एफ के इक्वलेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट difference between cin and scanf? Both are the same. Cin is a stream object where scanf is a function. Cf is a stream object where cn in is a function. cin used for printing where c scanf is used to reading input. ये तो आपका एकदम गलत है, रीड करने दोनों का एक्चुअल में वर्क तो सेम होता है, बट cn इज अ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है आपका एंड स्कैनएफ इज अ फंक्शन। स्कैनएफ फंक्शन है क्योंकि आप ब्रैकेट भी है और स्कैन भी करने के यूज होता है, जबकि ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो आपका सी प्लस प्लस में ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसमें वो फंक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जिट कंट्रोल लूप। दो टाइप के आपके रूट होते हैं, लूप होते हैं। एक तो एंट्री कंट्रोल लूप होता है, एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। एंट्री का मीनिंग होता है पहले कंडीशन चेक होगी, फिर आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा। एग्जिट कंट्रोल में पहले प्रिंट होता है, फिर आपका स्टेटमेंट चेक होता है। तो एग्जिट कंट्रोल में आपका डू वाइल लूप ही आता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप आपके होते हैं फॉर लूप एंड वाइल लूप। मैंने अभी बताया था आपके फॉर लूप एंड वाइल लूप बोथ जो होते हैं वो आपके एंट्री कंट्रोल लूप है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है? डी। नेक्स्ट है आपका इन विच पार्ट ऑफ द फॉर लूप टर्मिनेशन कंडीशन इज चेक। देखिए अगर आप टर्मिनेट कंडीशन की बात करते हैं फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आपका जो टर्मिनेशन की कंडीशन जो चेक होती है वो आपकी होती है सेकंड पार्ट में। तो इसमें आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपकी कंडीशन चेक होती है फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10। तो लेस देन इक्वल टू आपके सेकंड पार्ट में चेक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग का मीनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्चुअल कोड विद द प्रोसीजर कॉल ड्यूरिंग रन टाइम। The process of linking the actual code with the procedure call during compile time. The process of linking the actual code with the procedure call at any time, या all of the mention। तो इसमें जो कॉल करता है आपका वो करता है ड्यूरिंग रन टाइम। रन टाइम पर आपका कॉल करता है प्रोसीजर को, प्रोसीजर कॉल ड्यूरिंग रन टाइम। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टैटिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्चुअल कोड विद द प्रोसीजर कॉल ड्यूरिंग रन टाइम। रन टाइम पे आपके एक्चुअल कोड को प्रोसीजर कॉल से लिंक करना। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्चुअल कोड विद द प्रोसीजर कॉल एट कंपाइल टाइम पर उसको कॉल करना, या आपका प्रोसेस ऑफ लिंकिंग एक्चुअल कोड एंड प्रोसीजर कॉल एट एनी टाइम। तो यहाँ पर आपका आ गया कंपाइल टाइम पर। देखिए दो टाइप की थी आपकी, डायनेमिक बाइंडिंग आपका रन टाइम पर होता है और आपका स्टैटिक बाइंडिंग जो होता है वो कंपाइल टाइम पर होता है। What is the name manage link in C++? manage link in C++ का मीनिंग क्या है? The process of adding more information to a function name to that it can be distinguished from other function by the compiler। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका यही है, प्रोसेस ऑफ मोर इंफॉर्मेशन ऐड करना फंक्शन के अंदर, वही आपका क्या होता है? मैनेज लिंक।
नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट कैन बी यूज इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस। स्ट्रक्ट का आपका जो सी एंड सी प्लस प्लस में क्या यूज है, डिक्लेयर कैसे करते हैं आपको, आप इनको दो सी प्लस प्लस में भी एंड सी में भी, तो स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट एस या स्ट्रक्ट एस आप कर सकते हैं बोथ इस फॉर्मेट में, या बोथ सी प्लस प्लस है डिफरेंट सिंटैक्स, दोनों में आपका डिफरेंट सिंटैक्स होता है, जबकि आपका दोनों में सेम सिंटैक्स होता है। उसके सॉरी दोनों में आपका सेम सिंटैक्स होता है, उसके लिए आप लिखते हैं स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर एंड यहाँ पर आप उसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर देंगे। तो स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट एंड एस आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द व्हाट इज व्हाट इफ वी डिफाइन द बिलो स्ट्रक्चर इन सी एंड सी प्लस प्लस। सी एंड सी प्लस प्लस में अगर आप स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो इनमें से वो क्या डिफाइन कर देगा, आपका एरर इन सी बट नॉट इन सी प्लस प्लस। सी में आपका एरर देगा, सी प्लस प्लस में एरर नहीं देगा। दूसरा आपका आता है एरर इन सी प्लस प्लस बट नॉट सी, नो एरर इन बोथ सी सी प्लस प्लस, एरर इन बोथ सी प्लस प्लस। तो इसमें एरर इन सी में तो एरर दे देगा बट नॉट इन सी प्लस प्लस। अगर आप क्या वी डिफाइन द बिलो स्ट्रक्चर इन सी, सी में आप उसके नीचे आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं तो उस केस में सी में तो वो एरर दे देगा बट सी प्लस प्लस में आपका कुछ भी वो एरर नहीं देगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इनमें से आपका कौन सा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, डॉट है आपका, स्टार है, फोर डॉट है, या टाइल सिंबल है। तो इसमें आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है फोर डॉट। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। ये सी प्लस प्लस का कोड है आपका, इंटीजर एक्स इक्वल टू 1 मेन, इंटीजर एक्स इक्वल टू 2 लिखा है, इंटीजर एक्स इक्वल टू 3 काउंट के अंदर आपने एक्स को प्रिंट कर दिया है। तो इसमें जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या रिप्रेजेंट ये करेगा। अगर आप इसकी बात करते हैं तो एक्स की जो आउटसाइड वैल्यू है वो क्या है आपकी 1 है, तो इसमें जो रिटर्न करेगा वो आपका क्या करेगा, जो आउटसाइड वैल्यू होगी वही आपका ये एंड में रिटर्न करता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी आपकी एज अ 1। प्रिंट करके आप देख सकते हैं इसको। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। अब यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये देखिए डिस्ट्रक्टर फंक्शन है, डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट कर दिया है, ए रिटर्न 0। तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, नथिंग विल बी प्रिंटेड। देखिए डिस्ट्रक्टर कॉल आपने यहाँ सी आउट में लिखा है, एरर देगा, या आपका सेगमेंटेशन डिफॉल्ट। देखिए अब पहले तो आपने क्लास को डिस्ट्रक्टर बना के कॉल भी कर दिया है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट बना के इसे कॉल करें तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट देगा वो एक एरर ये रिटर्न करेगा आपका। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। इसमें आपका क्या ये रिटर्न करेगा, देखिए यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्टर बना के सॉरी ऑब्जेक्ट में आपने इसका पॉइंटर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है दोनों का, एंड उसके बाद आपने इसे कॉल किया है। तो इस केस में आपका वो क्या रिटर्न करेगा, तो इसमें डिस्ट्रक्टर कॉल डिस्ट्रक्टर कॉल डिस्ट्रक्टर कॉल 2 बार आपका कॉल करे, या एरर, या नथिंग इज प्रिंटेड। तो इसमें जो क्या करेगा ये नथिंग इज प्रिंटेड, कुछ भी आपका प्रिंट नहीं करेगा, कोड आपका राइट है बट कॉल करने के बाद वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। इस सी प्लस प्लस कोड का आपका आउटपुट क्या रिटर्न करेगा। यूजिंग नेम स्पेस ये आपका दिया हुआ है, इनिशियली आपने एरे बनाया 100 साइज का एंड प्रिंट कर दिया आपने x99। x99 को अगर प्रिंट करें तो उस केस में आपका ये क्या रिटर्न करेगा, तो इसमें क्योंकि 100 साइज तक आपकी एरे तो क्रिएट हो जाएगा, जब आप उसे एक्सेस करेंगे तो ये आपका वैल्यू दे देगा एज अ 0, क्योंकि उसको अलॉट तो हो गया स्पेस बट वो डिफाइन आपने नहीं किया है तो वो 0 दे देगा। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। देखिए सीन आपने यहाँ पर लिखा है, सीन के अंदर आपने CNE डिफाइन कर दिया है, तो अब आपका ये क्या आउटपुट देगा, इसमें सीन गार्बेज वैल्यू, एरर, सेगमेंटेशन डिफॉल्ट, नथिंग इज प्रिंटेड। तो इनमें से ये क्या आपका आउटपुट देगा, सीन इज अ गार्बेज वैल्यू। तो आपका जो आउटपुट आएगा, क्योंकि ये तो डबल कोट के अंदर लिखा है, ये एज इट इज प्रिंट होगा, एंड इसके बाद सीन जो है वो आपका प्री डिफाइन कीवर्ड है, अगर आप उसे प्रिंट करते हैं तो वो आपका आउटपुट देता है एज अ गार्बेज कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटेड। लेफ्ट से राइट की तरफ आपका एसोसिएट कौन सा करता है, इसमें यूनरी ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट, एरे एलिमेंट एक्सेस, या एड्रेस ऑफ। इनमें से आपका कौन सा लेफ्ट टू राइट एसोसिएट होता है, तो इसमें से आपका होता है एरे एलिमेंट एक्सेस। जो भी एरे एलिमेंट करते हैं आप वो लेफ्ट टू राइट चलता है आपका, 0 से अप की तरफ आपका चलता है वो। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेस बाय द मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। क्लास के मेंबर फंक्शन किसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होते हैं। ऑल मेंबर ऑफ अ क्लास,
पब्लिक पार्ट ऑफ अ क्लास, प्राइवेट पार्ट ऑफ अ क्लास, इनमें से आपके कौन से वाले ऑल मेंबर ऑफ अ क्लास, मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास के क्या होते हैं, ऑल मेंबर ऑफ अ क्लास को वो एक्सेस कर सकता है अपना। What is the size of a character literal in C and C++? C and C++ में करेक्टर जो लिटरल होता है उनका साइज आपका क्या होता है, C में कितना होता है और C++ में आपका वो कितना होता है। तो C में जो करेक्टर लिटरल है उसका साइज 4 होता है, C++ में उसका साइज आपका 1 होता है। तो इसमें करेक्टर लिटरल का साइज 4 एंड 1 रहता है आपका। What is the size of character टाइप इन C एंड C++? लिटरल आपके अलग होते हैं, C एंड C++ में जो साइज होता है आपका करेक्टर टाइप का वो कितना होता है, वो 1 एंड 1 होता है। दोनों में आपका जो करेक्टर का साइज है वो 1 एंड 1 रहता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, स्ट्रक्ट टैग इज रिक्वायर इन बोथ सी एंड सी वाइल डिक्लेयरिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको स्ट्रक्ट टैग जो है वो डिफाइन करना जरूरी है, पहली कंडीशन। दूसरा, स्ट्रक्चर नॉट रिक्वायर इन सी बट रिक्वायर, सी में इसको रिक्वायर नहीं है, जबकि C++ में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस समय रिक्वायर है। स्ट्रक्ट इज नॉट रिक्वायर इन C++ बट रिक्वायर इन सी वाइल डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें तो उस समय आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड राइटअप करना कंपलसरी है। तो ये इसका ऑप्शन आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, स्ट्रक्ट कैन नॉट हैव मेंबर फंक्शन इन सी बट इन कैन बी सी में इसके कोई मेंबर नहीं होते हैं, जबकि आपके C++ में हो सकते हैं। स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव मेंबर फंक्शन इन C++ बट C++ में मेंबर फंक्शन नहीं होते, सी में होते हैं। स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव मेंबर फंक्शन बोथ C++ दोनों में नहीं होते हैं, या स्ट्रक्चर में हैव मेंबर फंक्शन बोथ, या दोनों में आपके मेंबर फंक्शन होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है स्ट्रक्ट कैन नॉट हैव मेंबर फंक्शन इन सी में कोई मेंबर फंक्शन नहीं होता है, C++ में आपके मेंबर फंक्शन हो सकते हैं। Which of the following statement is correct? Structure in C allow constructor definition. स्ट्रक्चर जो सी में होता है वो कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन को अलाउ करता है। दूसरा आपका है स्ट्रक्चर इन C++ अलाउ कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन को अलाउ कर सकता है। बोथ अलाउ, C++ दोनों अलाउ करते हैं। सी अलाउ कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन, सी अलाउ करता है पर C++ नहीं करता है। तो इसमें आपका, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी आपका C++ में ही होता है तो C++ में ही अलाउ कर सकता है कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन को। Which of the following is correct about this pointer in C++? C++ में this pointer का मीनिंग क्या है आपका? This pointer is a pass as a hidden argument in all function of a class. क्लास के जो hidden argument उनको पास करने के काम आता है आपका। This pointer is pass the hidden argument in all the non-static function of a class. Non-static function में hidden argument पास करने के लिए आप यूज करते हैं। This pointer is pass a hidden argument in all static function. Static function के अंदर आपका पास करने के काम आता है। या आपका है इसमें दिस पॉइंटर इज पास द हिडन आर्ग्यूमेंट और ऑल स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन ऑफ अ क्लास। स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन में हिडन आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए आपका यूज होता है। तो इसमें जो दिस कीवर्ड है आपका वो मेन होता है आपका पासिंग द हिडन आर्ग्यूमेंट ऑफ ऑल नॉन स्टैटिक फंक्शन। नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर पास करने के लिए आप यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर यूज विद विद पॉइंटर टू एक्सेस मेंबर ऑफ अ क्लास। मेंबर ऑफ अ क्लास को अगर आपको एक्सेस करना है तो पॉइंटर, तो आप कौन सा वाला ऑपरेटर इसमें यूज करते हैं, वो आपका यूज होता है ये वाला ऑपरेटर आप यूज करते हैं मेंबर ऑफ अ क्लास। नेक्स्ट है व्हाई दिस पॉइंटर यूज, दिस पॉइंटर का आप यूज क्यों करते हैं? ये सेम क्वेश्चन आपका ऊपर है। टू एक्सेस द मेंबर ऑफ अ क्लास विच हैव द सेम नेम एज द लोकल वेरिएबल ऑफ द स्कोप लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का आपका नेम सेम हो जाता है, तो उसको एक्सेस करने के लिए आप डिफाइन करने के लिए कि आपका ग्लोबल वेरिएबल, उसके लिए आप दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। यही आपका मेन है पॉइंट इसमें। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर देयर। ये पहले भी आपका एक क्वेश्चन था। पॉलीमॉर्फिज्म आपके मेनली 2 टाइप के होते हैं, कंपाइल टाइम होता है, एक रन टाइम होता है। तो आपके ये 2 टाइप के होते हैं, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को और क्या बोलते हैं? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक, एग्जीक्यूटिंग पॉलीमॉर्फिज्म, नॉन एग्जीक्यूटिंग, तो उसे बोला जाता है आपका स्टैटिक। और रन टाइम को डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। What is the other name of compile time polymorphism? Is the static. Compile time polymorphism की बात करेगा तो आपका वो दोनों क्वेश्चन आपके सेम हो गए हैं। ये compile time polymorphism एंड दूसरा आपका यहाँ पर होना चाहिए था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये भी आपका क्या होता है? एज अ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के बेस में आपका कौन सा वाला? इन स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम। द स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, नहीं, ये स्टैटिक आपका जो होता है वो कंपाइल टाइम पर ही होता है, तो कंपाइल टाइम पर भी आपका वो रिजॉल्व भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म आपका रन टाइम पर क्रिएट होता है, तो रन टाइम पर ही ये रिजॉल्व भी होगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व एट द रन टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी यूज विद पॉइंटर। पॉइंटर के अंदर आपका कौन सा वाला ऑपरेटर इनमें से यूज होता है? वो है माइनस ओनली, प्लस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस इनटू, डिवाइड एंड प्लस ओनली। तो इनमें से आपका कौन सा वाला पॉइंटर के साथ जो है वो यूज होता है? तो पॉइंटर के साथ आप यूज करते हैं, पॉइंटर के साथ आपका यूज होता है इसमें, तो ये दे रहा है एज अ फर्स्ट, फर्स्ट ओनली, माइनस ओनली ही आपका पॉइंटर के अंदर यूज कर सकते हैं आप। पॉइंटर ऑपरेटर, फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी यूज विद इन पॉइंटर। पॉइंटर के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं, तो माइनस ऑपरेशन को ही आप यूज कर सकते हैं पॉइंटर के अंदर। What is the STD in C++? STD is का मीनिंग क्या है C++ में? STD is a standard class in C++। ये C++ की एक स्टैंडर्ड क्लास होती है। STD is a standard नेम स्पेस इन C++। नेम स्पेस है आपका स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हेडर फाइल इन C++ या स्टैंडर्ड फाइल रीडिंग हेडर फाइल इन C++। तो STD आपका स्टार्टिंग में लगता है, वो नेम स्पेस को डिफाइन करता है आपका C++ के अंदर। Which of the following syntax can be used to use a member of a namespace without including that namespace? बिना नेम स्पेस इंक्लूड किए आप कैसे यूज करेंगे मेंबर फंक्शन को? मेंबर ऑफ अ नेम स्पेस इज, ये है आपका ऑप्शन, ये चार ऑप्शन है, तो इनमें से आप किससे उसे यूज करेंगे? तो वो आपका होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू। आप नेम स्पेस के थ्रू डायरेक्टली मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्लेरेशन एन एरे? एरे को डिक्लेयर करने का करेक्ट वे कौन सा है आपका? इंटीजर एरे 10, इंटीजर एरे, एरे 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 10, आपका इनमें से कौन सा वाला आपका राइट है? वो है आपका ये ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ अ लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे विद 9 एलिमेंट। अगर एरे के अंदर 9 एलिमेंट है तो लास्ट इंडेक्स आपका क्या रहेगा? लास्ट इंडेक्स रहेगा आपका 8। तो 9 एलिमेंट है, 0 से आपका स्टार्ट होता है, 0 आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो 8, 0 से 8 टोटल आपके 9 एलिमेंट इसमें एक्सेस हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस द सेवंथ एलिमेंट स्टोर इन अ एरे? एरे के अंदर आपका सेवंथ एलिमेंट स्टोर है, तो उसे एक्सेस आप कैसे करेंगे? तो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर आप करें तो 4, 5 एंड 6, तो आप 6 वाले एलिमेंट को जब एक्सेस करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सेवंथ एलिमेंट का जो इंडेक्स रहेगा वो आपका 6 रहेगा। तो आप कैसे उसे एक्सेस करेंगे? एरे ऑफ 6 से। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे C++ एंड कुछ इसमें सी के साथ उसका कंपैरिजन भी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू स्टूडेंट।